वंश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कई स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोत: जूनागढ़ अभिलेख, शाहगोर अभिलेख, अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप एवं गुफा, मुद्रा, मृतभांड। विदेशी यात्री का विवरण: इंडिका, मेगास्थनीज, ऑस्टिन और जस्टिन। साहित्यिक स्रोत से: पुराण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ, सरिता सागर, वृहकथा, मंजरी, कल्पसूत्र से मिलती है मौर्य वंश के बारे में जानकारी। सबसे पहले मौर्य वंश सबसे पहले था चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया। इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। इनकी माता का नाम मोरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मोरा, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न जाति शब्द का प्रयोग किया है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का अंत कर दिया और घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तथा उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कॉर्नेलिया या हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, हेरात, आराकोरिसिया, कंधार, जैडोसिया, बलूचिस्तान तथा पेरिमिन्साइट काबुल को ले लिया दहेज में। इस बात का उल्लेख एस्पियानस नामक यूनानी की ही देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 वर्गों में बटा था। पहला दार्शनिक, दूसरा अहीर, तीसरा सैनिक, चौथा किसान, पांचवा निरीक्षक, छठा कारीगर, सातवां संभाषद। इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानून तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित शाहगोर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दिए गए राहत कार्यों की चर्चा है। जैन ग्रंथ राजावली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व से मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में संलेखन यानी संथार विधि से प्रांत त्याग दी। संलेखन की विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाई थी। इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, जो एक राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 अधिकरण हैं। इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को संप्रांग सिद्धांत का पालन करना होगा। शरीर के अंगों के समान राज्यों को 7 अंगों
अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला राजा, राजा स्वामी शीर्ष, मंत्री आमत्य आँख, जनपद क्षेत्र और जनसंख्या पैर, दुर्ग किला बाएं, कोष धन मुख के समान, दंड सेना न्याय मस्तिष्क, मित्र सहयोगी कान। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कौन? चाणक्य। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के पिता का नाम गुनी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इससे हमें मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियां की जानकारी मिलती है। चाणक्य की बेइज्जती घनानंद ने की। इसी के प्रतिरोध के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एटोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। जस्टिन ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर चाणक्य की सहायता से संपूर्ण भारत पर रौंद डाला था। अगला शासक पढ़ेंगे बिंदुसार। इसको अगले वीडियो में जानेंगे।